छूना, अगर छूना भी हो ना तो पूछ लेना। वैसे फिर भी मैं तुम्हें टच नहीं करने दूंगी, लेकिन फिर भी पूछ लेना। अगर नहीं पूछा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बिना पूछे मेरे सामान को हाथ मत लगाना। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारे मॉम डैड है? तो क्या तुम अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहती थी? तुम्हें नहीं पता कि ये कहाँ पर है? मैं समझ रही हूँ कि तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो। यही ना कि तुमने मेरे बारे में पता लगाया होगा, तुम्हें पता चला होगा कि मैं अकेले रहती थी, तो फिर मेरे मॉम डैड कहाँ से आए? तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे मॉम डैड अब मेरे साथ नहीं है। साथ नहीं है मतलब मैं समझ नहीं पाया। ये लॉकेट तुम्हारे पास कब से है, ये मुझे बताओ। तुम आज मेरे मॉम डैड के बारे में इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं बताना तुम्हें कुछ। मैं जितना तुमसे पूछे जा रहा हूँ ना, बस उसका आंसर देती चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओह गॉड, कितने क्वेश्चन करते हो। ओके फाइन, मैं तुम्हें बताती हूँ। ये लॉकेट तब से मेरे पास है जब से मैं ऑर्फनेज में आई हूँ। आई मीन जब से मैंने होश संभाला, ये लॉकेट मैंने अपने गले में ही पाया है। और ऑर्फनेज में जिसने मेरी देखभाल की थी, उन्होंने बताया था कि ये मेरे मॉम डैड ने पहनाया था। तो ये मेरे मॉम डैड की तस्वीर है, इतना मुझे पता है। इसका मतलब कि तुमने अपने मॉम डैड को कभी देखा ही नहीं, बस इसी तस्वीर में देखा है। उसके बाद सामने से कभी नहीं देखा? हाँ, नहीं देखा। और जब एल्फोनस से निकली तब भी मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि वो मुझे एल्फोनस में छोड़ गए थे। क्या वो मुझे पाल नहीं सकते थे? अगर पाल नहीं सकते थे तभी तो एल्फोनस में छोड़कर गए थे। इसलिए मैं उनसे गुस्सा हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कभी ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अच्छा, तो तुम मिस्टर जेहोब को कैसे जानती हो? क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? नहीं, मैंने उन्हें भी नहीं देखा। मैंने बस उनका नाम सुना है। मैं आज तक उनसे नहीं मिली। इसका मतलब जिमन को अभी नहीं पता कि मिस्टर जेहोब उसके डैड हैं। क्या करूं, मैं बता दूं? अगर मैंने बताया तो फिर उसे पता चल जाएगा और वो यहाँ से चली जाएगी। मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगा। और अगर नहीं बताया तो एक न एक दिन उसे पता चल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तुम्हारे क्वेश्चन आंसर हो गए हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? वैसे भी तुमने क्वेश्चन पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सुनो जिमन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है तुम्हारे मॉम डैड से रिलेटेड। क्या सच में तुम मेरे मॉम डैड के बारे में कैसे जानते हो भला? मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड कौन है और वो इस वक्त कहाँ पर हैं। क्या तुम्हें कैसे पता कि मेरे मॉम डैड इस वक्त कहाँ पर है? बताओ, मेरे मॉम डैड कहाँ पर है? तुम क्या उन्हें जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि वो कौन है और वो इस टाइम कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्या ये क्या बात हुई भला? अभी तो बोल रहे थे कि तुम मेरे मॉम डैड के बारे में सब कुछ जानते हो, और अगर जानते हो तो मुझे बताने में क्या हर्ज है? मैं उनकी बेटी हूँ, उनके बारे में जानना मेरा पूरा हक है। बताओ कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। मुझसे कुछ छिपाने की हिम्मत भी मत करना। मेरे मॉम डैड के बारे में मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। बताओ। देखो, अगर तुम्हें इतनी क्यूरियोसिटी थी तो फिर तुमने खुद पता क्यों नहीं लगाया? और वैसे भी मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता था कि तुम्हारे मॉम डैड के बारे में मुझे पता है, और उनके बारे में तुम्हें जानना इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, मुझे जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूरी था। तुम्हें मेरे मॉम डैड के बारे में पता है तो मुझे क्यों नहीं? बल्कि वो मेरे मॉम डैड है, मुझे पता होना चाहिए। और जब तुम मेरे मॉम डैड के बारे में सब कुछ जानते हो तो मुझे बताने में तुम्हारा क्या जा रहा है? देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के बारे में पता चल गया तो तुम उनके साथ चली जाओगी रहने के लिए, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। ये बात तुम भी जानती हो। हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब चुपचाप बताओ कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर हैं। ये फालतू के एक्सक्यूजेस देना मुझे बंद करो। तुम्हें क्या मेरी बातें मजाक लग रही है? मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम अपने मॉम डैड के पास चली जाओगी, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, और नहीं बताऊंगा। बस बहुत हुआ तुम्हारा। चुपचाप बताओ कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। मुझे उनसे मिलना है, मैं उनकी बेटी हूँ, मेरा हक है जानने का। पर मुझे नहीं बताना, बस मुझे इतना बताना था कि मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो बिल्कुल ठीक है। कैसे नहीं बताओगे? मुझे जानना है। बताओ कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर है। अगर तुमने नहीं बताया ना तो फिर देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। चुपचाप बता दो कि मेरे मॉम डैड कहाँ पर हैं। बहस करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। मैं जा रहा हूँ सोने। अगर तुम्हें आना है तो तुम भी सो जाओ, वरना जागती रहो रात भर। इस बिल्ली की तो अगर मेरे मॉम डैड के बारे में नहीं बताना था तो मुझे इतना ही क्यों बताया? मैं क्या करूँगी? मुझे नींद कैसे आएगी? इतना बोलकर जमन भी शुगा के बगल में लेट जाती है, और वो ये सब सोचते सोचते वो भी सो जाती है और शुगा भी सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जन कुप्ताई का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। वो क्या है ना कि आज हॉस्पिटल जाना तुम्हारा चेकअप कराने के लिए। हॉस्पिटल? लेकिन वो क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? आपने तो एक बार चेकअप कराया था ना? हाँ, लेकिन तुम्हें ऐसे कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और वैसे भी डॉक्टर ने बुलाया है, इसलिए जाना इम्पोर्टेंट है। जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम चलते हैं। आप कह रहे हैं तो मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन हाँ, मुझे आपसे एक और बात कहनी है। क्या हम हॉस्पिटल के बाद फिर से हम घूमने जा सकते हैं? जैसे पिछली बार आप मुझे ले गए थे, मैंने बहुत एंजॉय किया था, मुझे फिर से जाना है। क्या आप ले जा सकते हैं इस बार भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे फिर से साइकिल नहीं चलानी है, और तुम वो सब राइड्स भी नहीं कर सकती, इसलिए कोई फायदा नहीं है जाने का। पर क्यों? पिछली बार तो गई थी ना मैं, बहुत मजा आया था। इस बार भी चलते हैं ना प्लीज। नहीं ताई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
देखो अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। एक बार तुम्हारी डिलीवरी हो जाए उसके बाद तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ ले जाऊंगा। क्या डिलीवरी? लेकिन ये क्या होती है और ये कब होगा? डिलीवरी का मतलब जैसे मतलब कि बेबी अभी तुम्हारे स्टमक में है ना, उसे वहाँ से बाहर निकाल देंगे, उसे ही डिलीवरी कहते हैं। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सोच के। इसका मतलब कि वो मेरे पेट को काट देंगे। मैं ऐसा नहीं करवाऊंगी, मुझे नहीं करवाना कोई डिलीवरी। क्या बकवास बातें कर रही हो? ये तो एक न एक दिन होना ही होगा और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ पेन होता है, सबको झेलना पड़ता है, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें इतना पेन नहीं होने दूंगा। घबराओ मत और ऐसे डरो मत। नहीं मुझे पता है जब मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, और इतना सारा पेन मैं कैसे झेलूंगी? पर कोई बात नहीं, आप मेरा ख्याल रख रहे हो ना, और आपने कहा ना कि आप मुझे पेन नहीं होने दोगे, इसलिए मुझे अब डर नहीं है। आप मुझे पेन नहीं होने दोगे ना? हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होने दूंगा। अब चलो हॉस्पिटल, तुम्हारा चेकअप कराना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो। उसके बाद जंकुक ताई को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। सुनो मैं जा रहा हूँ अपने काम से और तुम्हें रहना है घर पर, और इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ से भागने की अब कोशिश मत ही करना। अगर तुम मुझे ऐसे बार बार जो धमकियाँ देते रहोगे ना, तो फिर मैं तुम्हें बिना बताए ऐसी जगह चली जाऊंगी ना जहाँ तुम मुझे कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे। रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। तुम दुनिया के किसी भी कोने में घुस जाओगे ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम मेरी नजरों के सामने से बच नहीं सकती। इस दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ सकते हो ना, लेकिन जब मैं इस दुनिया में ही नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ ढूंढ पाओगे? ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुमने ऐसा वैसा कदम उठाया ना तो मैं पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। मजाक कर रही थी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी इतनी कीमती जान नहीं जाने दूंगी। वैसे तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि तुमने मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है यहाँ रहने के अलावा। ना मैं पुलिस स्टेशन जा सकती हूँ, ना अपने घर जा सकती हूँ, और ना ये से मिल सकती हूँ, तो क्या फायदा? मैं यहीं पर रहूंगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। अब तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें धक्का दे दूँ? जन्म 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 साथ चलना यही, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही, एक जान है भले दो बदन। ऐसे कातिल नजरों से देखना मुझे बंद करो, मैं जा रहा हूँ। कुत्ता कहीं का, जब से शादी हुई है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ रखा है मुझे। फिर मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पर बिठाकर चले गए। न जाने अकेले में डॉक्टर से क्या बातें करते रहते हैं। मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। ताई को एक लेडी की चीखने की आवाज सुनाई देती है, वो ऑपरेशन रूम के पास चली जाती है। बल्कि उस लेडी की डिलीवरी हो रही है, इसलिए वो इतना ज्यादा चिल्ला रही है क्योंकि उसे पेन हो रहा है। क्या उसकी डिलीवरी हो रही है? तो फिर वो इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या इतना ज्यादा पेन होता है? उसे देखकर तो मुझे डर लग रहा है। देखो तुम्हें ऐसा देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जब वो टाइम आएगा ना तब देखा जाएगा। अभी वो टाइम आने में बहुत टाइम है, इसलिए तुम अभी यहाँ से हटो। मुझे सोचकर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे भी ये सब झेलना पड़ेगा क्या? ताए, हर लड़की को ये दिन एक न एक दिन फेस करना पड़ता है और सबको ये पेन झेलना पड़ता है। और डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें ज्यादा पेन नहीं होने दूंगा। क्या मुझे भी इस रूम में लेकर आएंगे? और क्या आप इस रूम में भी मेरे साथ रहेंगे? हाँ ताए, तुम्हें भी इस रूम में आना पड़ेगा, और मैं तुम्हारे साथ इस रूम में नहीं आ सकता। इस रूम में केवल तुम रहोगी और डॉक्टर्स रहेंगे। पर अभी तो आपने बोला ना कि आप मेरे साथ रहोगे और मुझे ज्यादा पेन नहीं होने दोगे, और अगर आप मेरे साथ रूम में भी नहीं आ पाओगे तो फिर आप मुझे बचाओगे कैसे? मुझे सोचकर ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे नहीं होना था प्रेग्नेंट। ताए, ये क्या फालतू वाली बातें कर रही हो? और जो होना था वो हो गया, अब आगे जो होगा वो भी हैंडल करना पड़ेगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। पर क्या करूं मैं? मुझे तो सोच कर ही बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। देखो ताए, ये दिन हर लड़की की जिंदगी में एक ना एक दिन आता ही जरूर है, और तुम्हारी जिंदगी में अभी से आ गया, तो इसे
तुम्हें पेन होगा, लेकिन जब बेबी तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। सच में आप बोल तो सही रहे हो, जो हो गया सो हो गया, मुझे फेस करना ही पड़ेगा। बस डर लग रहा है, पता नहीं कैसे हैंडल करूंगी मैं ये सब। अच्छा ये सब छोड़ो, घर चलो, बहुत टाइम हो गया है। उसके बाद जंगकुक ताई को घर ले जाता है। क्या? अच्छा कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? ओके ओके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। अब ये शुगा को क्या हो गया? ये इतनी अर्जेंटली मुझे क्यों बुला रहा है? किससे मिलवाना चाहता है? खैर जाकर देखना पड़ेगा। उसके बाद जंगकुक तुरंत ही शुगा से मिलने के लिए शुगा के पास चला जाता है। ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है शुगा? और क्या तू इससे मिलवाना चाहता था मुझे? शांत हो जाओ जंगकुक, वो क्या है ना कि इनको हमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। इन्होंने कहा कि तुम्हें भी बुला लूं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके बुला लिया। इसने जो कहा तूने उतना ही किया। इसकी जरूर इसमें भी कोई चाल है। न जाने इतनी दिनों बाद ये हमसे क्यों मिलने आया है और क्या कहने आया है। तुम लोग पहले भी मुझे गलत समझते थे और अभी भी गलत ही समझ रहे हो। कभी भी तुमने मेरी पूरी बात सुनने का ट्राई ही नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अगर पता होता तो सच में बता देता। तुमने कहा और हमने मान लिया। रियली इतना डफर समझ रखा है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें उसे छुपाने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उसने क्या किया है। अगर मुझे पता होता कि उसने इतना बड़ा काम किया तो मैं उसकी हेल्प क्यों करता? उसने मुझसे हेल्प मांगी और मैंने कर दी। लेकिन अब मुझे सच में नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। ओह तो तुम्हें सच में नहीं पता? सच में? प्लीज झूठ बोलना बंद करो और ये बकवास करना बंद करो। अगर यही करने के लिए आए हो तो चले जाओ। मुझे पता है कि मैं तुम दोनों को कितना ही समझा लूंगा, लेकिन तुम मेरी बातों पर यकीन करोगे ही नहीं। ठीक है फाइन, मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो, उसके बाद मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। क्या इसको पता चल गया क्या कि ताई इसकी बेटी है? लेकिन शुगा को अभी ये बात नहीं पता है। अगर उसे पता चल जाएगी तो मैंने तो ताई को माफ कर दिया, पर वो कैसे माफ करेगा? नहीं, कहीं इन्हें पता चल तो नहीं गया कि जिमिनी इनकी बेटी है। जंगकुक तो वैसे भी जिमिनी से बहुत ज्यादा नफरत करता है। अगर उसे पता चला कि वो हमारी एनिमी की बेटी है तो पता नहीं क्या करेगा। मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और मैं क्या मान लूंगा? तुम्हारी बेटी हमारे पास होती है तो अब तक हम उसे खत्म कर दिए होते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे कुछ भी अनाप शनाप बकोगे और हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? अगर तुम्हारी बेटी हमारे पास होती तो क्या हम अभी तक उसे बख्शते? हमने अपना बदला ले लिया होता। इसका मतलब अभी इन दोनों को ही नहीं पता कि मेरी दोनों बेटियां इन दोनों के पास हैं। खैर अगर मैंने बता दिया तो उनकी जान को खतरा भी होगा, और अगर नहीं बताया तो एक नए दिन पता चल जाएगा। फिलहाल तो शायद मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहिए। देखो ऐसे फालतू बातों में तुम हमें फंसा नहीं सकते। तुम्हें जो कहना था कह दिया, अब यहाँ से जाओ। ओके फाइन, मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ। देखो जैसे ही मुझे उसके बारे में कुछ भी पता चलता है आई स्वेयर मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। बस प्लीज कभी भी मेरी बेटियों को हार्म मत करना। ओ प्लीज, अभी झूठ मूठ की सहानुभूति दिखाना जरूरी नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। पास्ट में हुई गलती की सजा तुम मुझे अब देना चाहते हो। पहली बात तो इसमें मेरी बेटियों की कोई गलती नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं तुम दोनों की हेल्प करना चाहता हूँ। रहने दीजिए, आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। पहले ही आप पास्ट में बहुत हेल्प कर चुके हैं हमारी। देखो पास्ट में मैंने जो किया वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो मेरी गलती थी और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम लोग सही कहते हो। अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता और अगर उस गुनहगार को कोई और छिपाता ना तो सच में मुझे भी उतनी नफरत होती जितना तुम दोनों को मुझसे है। हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हमें आपसे बहुत ज्यादा नफरत है और इतना नफरत है कि जितना हम बता भी नहीं सकते। दी आप यहाँ अपने रूम में अकेले बैठकर क्या कर रही हो? मेरा वेट कर रही थी ताई। हाँ मैं अकेली बैठकर बोर हो रही थी। फाइनली तुम आ गई। वैसे तुम्हें क्या, तुम्हें तो अब वो डेविल अच्छा लगने लगा है ना? वो क्योंकि वो मेरा ख्याल रखते हैं ना इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ अब तुम्हें वही डेविल ही अच्छा लगेगा। मैं कौन होती हूँ? बस दीदी बोलती हो, मानती थोड़ी ना हो। नहीं दीदी आप ये क्या बोल रही हो? मैं आपको दीदी क्यों नहीं मानूंगी? मैं आपको दीदी बोलती भी हूँ और मानती भी हूँ और इसीलिए तो मैं आपकी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ ठीक है समझ गई कि तुम इतना सच बोल रही हो। वैसे मुझे तुम्हारे लिए टेंशन हो रही है। तुम इतना सब कुछ कैसे झेल पाओगी? क्यों दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको भी तो ये झेलना पड़ेगा ना एक दिन। आई डोंट नो, लेकिन शायद जब तक वो दिन आए तब तक मैं उस चीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुकूंगी। लेकिन तुम अभी उसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या कुछ बुरा हो जाएगा? मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगा? मुझे तो अभी से डर लग रहा है। बताओ ना दी क्या होगा? देखो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी डिलीवरी होगी और तुम्हें बहुत पेन होगा। जानती हो दी, मुझे सब कुछ पता है कि बहुत पेन होगा, पर अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? पेन तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें एक बार पेन झेलना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारे हाथ में एक नन्हा सा बेबी आ जाएगा। उसके बाद तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना और मैं भी उसे बराबर का प्यार दूंगी क्योंकि वो मेरा भी बेटा होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी दी हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे को बहुत प्यार दूंगी। सच में दी? ओके ठीक है।
हम दोनों मिलकर उसे बहुत सारा प्यार देंगे।